दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर घर की सच्चाई है। सास और बहू के बीच के झगड़े में पति की क्या भूमिका होती है। श्री कृष्ण के ज्ञान से प्रेरित होकर आज हम जानेंगे कि एक पति कैसे संतुलन बना सकता है और घर में शांति स्थापित कर सकता है। दोस्तों, अगर पति ने सही तरीके से अपनी भूमिका निभाई तो घर स्वर्ग बन सकता है, लेकिन अगर वह अपनी जिम्मेदारियों से हटे और परिवार पर ध्यान ना दे तो परिवार टूट भी सकता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा निष्पक्ष, शांत और समझदारी से काम लेना चाहिए। पति को इस स्थिति में एक मध्यवस्था की भूमिका निभानी चाहिए, न कि किसी एक ही पक्ष का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि किसी एक पक्ष का सपोर्ट लेने से समस्या हल नहीं होती बल्कि और बढ़ती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि सुनना एक महान गुण है। पति को चाहिए कि वह दोनों पक्षों को यानी सास और बहू को धैर्यपूर्वक सुने, उनकी बातों को गंभीरता से समझे या समझने का प्रयास करे, ताकि वे महसूस करें कि उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है। इससे झगड़े की जड़ को समझने में आसानी होती है और उसका समाधान निकालने का रास्ता मिलता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमेशा न्याय के साथ खड़े रहना चाहिए। एक पति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह दोनों की भावनाओं और स्थिति को समझकर ही निर्णय ले। किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह या पक्षपात परिवार में दूरियां बढ़ा सकता है। पति का काम है कि वह शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में आगे बढ़े। श्री कृष्ण हमेशा रिश्तों की गरिमा बनाए रखने पर जोर देते हैं। पति को सास और बहू दोनों के रिश्तों को महत्व देना चाहिए। यह समझना जरूरी है कि माँ और पत्नी दोनों का स्थान महत्वपूर्ण है। यदि वह इन रिश्तों के बीच तालमेल बैठा पाए तो घर में सुख और शांति बनी रहती है। दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण का उपदेश है कि प्रेम और करुणा से बड़ी कोई शक्ति ही नहीं है। पति को चाहिए कि वह सास और बहू के बीच प्रेम और समझ को बढ़ाने का प्रयास करे। कभी कभी छोटी गलतफहमियां ही बड़े झगड़ों का कारण बन जाती है। इसलिए यदि पति उनकी बातों को प्रेम पूर्वक समझने और समझाने की कोशिश करे तो आधी गलतफहमियां आसानी से दूर हो सकती है। दोस्तों, पति को कभी कभी सास और बहू को खुद ही अपना मुद्दा सुलझाने का अवसर देना चाहिए। हर झगड़े में बीच में पड़ना भी कभी कभी सही नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि हर व्यक्ति में स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने की शक्ति होती है। पति को सिर्फ मार्गदर्शक के रूप में वहां पर उपस्थित रहना चाहिए, जिससे दोनों को अपनी सोच सुधारने का अवसर मिल सके। पति को चाहिए कि वह अपने व्यवहार से सास और बहू को दिखाए कि रिश्ते कैसे सम्मान और प्यार से निभाए जाते हैं। वह खुद ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करे जिससे परिवार में आदर और समझ की भावना मजबूत हो सके। दोस्तों, श्री कृष्ण ने गीता में क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बनाया है। यदि पति गुस्से में आकर किसी एक पक्ष को दोषी ठहराने लगे तो बात और बिगड़ सकती है। इसलिए पति को शांत रहकर बिना किसी कड़वाहट के समाधान पर ध्यान देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि संवाद में ही समाधान है।
पति को समय समय पर सास और बहू से अलग अलग बातचीत करनी चाहिए ताकि वे दोनों अपने मन की बात कह सके। इससे दोनों को भी एक दूसरे की समस्याओं को समझने का मौका मिलेगा और मन में किसी भी प्रकार की कड़वाहट नहीं रहेगी। और दोस्तों, अंत में श्री कृष्ण का संदेश है कि प्रार्थना और सकारात्मकता से बड़ा कोई समाधान है ही नहीं। पति को चाहिए कि परिवार में सकारात्मक वातावरण बनाए रखे, भगवान से मार्गदर्शन की प्रार्थना करे ताकि हर स्थिति में वह सही कदम उठा सके। और सकारात्मक वातावरण बनाए रखने के लिए आप घर में पूजा पाठ कर सकते हैं, भगवत गीता का पाठ सुबह शाम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरित होकर पति अपनी भूमिका को सही से निभा सकते हैं और घर में सुख और शांति ला सकते हैं। यह आसान नहीं है, लेकिन परिवार की खुशी के लिए आवश्यक जरूर है। आशा है कि आज का यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।